हैप्पी किड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है। किशनपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में एक सब्जी वाला था श्याम, जो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। पूरे गांव में उसका ठेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। वो अपनी सारी सब्जियां खुद उगाया करता था अपने खेतों में, और वो किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं मिलाता था फसलों में। पहले वो अपने खेतों का काम करता, उसके बाद वहां से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर अपने ठेले पर रख लेता, और उसके बाद वो ठेला लेकर निकल पड़ता गांव की तरफ अपनी सब्जियों को बेचने। और शाम पहुंच जाता है गांव में। आलू लो, गोभी लो, भिंडी लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे बहन, वो देखो, श्याम सब्जी वाला ताजी ताजी सब्जियां लेकर आ गया है। चलो चलो जल्दी चलते हैं ताजी ताजी सब्जियां लेने। हाँ हाँ, चलो चलो। श्याम जी, 1 किलो भिंडी ते 1 किलो आलू पैक कर दो। हाँ हाँ सरदार जी, अभी करता हूँ, ये लो। और फिर वो दोनों भी पहुंच जाती हैं सब्जी वाले के ठेले के पास। भैया, 1 किलो कद्दू पैक कर दो। हाँ हाँ दीदी, आपकी भी सब्जी अभी पैक करता हूँ, जरा रुकिए। वाह, नए नए और करारे करारे नोट। लगता है दीदी आज ही बैंक से निकाल के लाई हो। धीरे धीरे सब सब्जी लेकर चले जाते हैं, और तभी गोपाल की पत्नी सुरीली भी वहां पर आ जाती है सब्जी लेने। वो सब्जी भी खरीद लेती है, पर जब सब्जी वाला उससे पैसे मांगता है तो वो बोली, भैया, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पति भी घर पर नहीं हैं, पर आप जब शाम को सब्जी बेचकर वापस जाओगे तो उस वक्त पैसे लेते जाना, तब तक मेरे पति भी घर वापस आ जाएंगे। और ये सुनते ही सब्जी वाला भड़क गया और बोला, मेरे पास उधार का कोई हिसाब नहीं है। अगर पैसा है तो सब्जी लो, नहीं तो वापस कर दो। और रही तुम्हारे पति की बात, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वो अगर किसी के पैसे ले ले तो वो कभी वापस नहीं करता। और सब्जी वाले की ऐसी बातें सुनकर गोपाल की पत्नी बहुत दुखी हो गई और उसने सारी सब्जी वापस लौटा दी। और फिर सब्जी वाला भी वहां से चला गया। और फिर शाम हो जाती है और गोपाल भी अपने घर की तरफ आने लगा, और वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पर जाकर वो देखता है उसकी पत्नी मुंह लटकाए बैठी है। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। और फिर सुरीली ने सारी बातें अपने पति को बता दी कि सब्जी वाला कितना भला बुरा बोल रहा था उसके पति के बारे में। और फिर सुरीली की बात सुनकर उसका पति मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात? देखो, उस सब्जी वाले का स्वभाव बुरा है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग उसके इस स्वभाव की वजह से उससे सब्जी लेना बंद कर देंगे, और तब उसे इस बात का एहसास होगा। और तुम परेशान मत हो, देखना वो दिन जल्दी ही आएगा। वहीं दूसरी तरफ शाम अपने घर आ जाता है और वो पैसे गिनने लगता है। वो देखता है कि उसकी तो अब बहुत ज्यादा कमाई होने लगी है, और ज्यादा पैसों को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। और सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है। और अगले दिन सुबह होते ही वो खेतों की तरफ निकल पड़ता है कुछ केमिकल्स लेकर, जिन्हें वो अपने खेत में स्प्रे करने वाला था। उसने सोचा कि इन केमिकल से उसकी फसल दुगनी हो जाएगी, जिसको बेचकर वो दुगना दाम कमा पाएगा। और फिर वो अपने सारे खेतों में उन केमिकल्स को छिड़क देता है।
और फिर वो वही केमिकल्स लगी हुई सब्जियां अपने खेत से उठाता है, उनको अपने ठेले पर रखता है और निकल पड़ता है गांव की तरफ उनको बेचने के लिए। और वो पहुंच जाता है गांव में सब्जी बेचने। जी ले लो, आलू लो, गोभी लो, भिंडी लो, टिंडे लो, घिया लो, तोरी लो, ताजी ताजी सब्जी लो। देखो सब्जी वाला आ गया, चलो पहले सब्जी लेकर आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलते हैं। बताइए दीदी, आज आपके लिए कौन कौन सी सब्जी पैक कर दूं? ये लीजिए, जो जो आपने कहा था वो सब मैंने पैक कर दिया। ये क्या भैया, ये सारी सब्जियां तो सड़ी हुई हैं। देखो इनमें कितने कीड़े लगे हुए हैं। अरे नहीं नहीं, देखो सारी सब्जियां ठीक तो हैं। आपको इससे अच्छी सब्जियां नहीं मिलेंगी कहीं इतने कम दाम पे। आपको अभी थोड़े पैसे और देने होंगे। और ये सुनकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। और एक एक करके उसके सारे ग्राहक चले जाते हैं उस दिन बिना सब्जी लिए। और उसकी बिल्कुल भी सब्जियां नहीं बिकती, ना ही कोई कमाई होती। पहले तो वो वहीं खड़ा खड़ा इंतजार करता है कि कोई आए और उससे सब्जी ले, पर कोई नहीं आता और वो निराश मन से निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। उस दिन वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और वहीं अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी वो सोचता है कि चलो एक बार खेतों की तरफ भी देख आऊं कि फसल कितनी बढ़ गई है। और वो निकल पड़ता है खेतों की तरफ। और फिर शाम अपने खेत पर पहुंच जाता है, पर वहां जाते ही वो हैरान हो जाता है और चौंक जाता है। उसकी सारी फसल सड़ चुकी होती है, सारी सब्जियों में कीड़े लग चुके होते हैं। और ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। और रोते रोते वो अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। और घर आके वो सोचता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने और पैसों का लालच ना किया होता, तो आज उसकी सब्जियां अच्छी बिक रही होती और वो खुश होता और ना ही उसकी फसल सड़ती। तो दोस्तों, इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर सब्जी वाला अच्छा बर्ताव करता और ज्यादा पैसों का लालच ना दिखाता तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। तो लालच ना करें और सबसे अच्छे से बोलें। ऐसी ही और मोरल और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल हैप्पी किड्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।